जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि मोदी जी अमेरिका की स्टेट विजिट के ऊपर जा रहे हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी अहम है। स्टेट विजिट में दरअसल होता यह है कि किसी एक देश का राष्ट्रपति दूसरे देश के किसी अहम इंसान को पर्सनल इन्विटेशन के ऊपर बुलाता है। ऐसा भारत के लिए अधिकतर देखने को मिलता नहीं है, लेकिन भारत आज इस कंडीशन में है दुनिया के सामने, वो दूसरे लोग भारत की तरफ देखने के लिए मजबूर हो चुके हैं। लेकिन भारत में मोदी जी को लेकर क्या चल रहा है? दरअसल भारतीय राजनीति के इतिहास में 20 जून और 23 जून तक एक ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किए जाएंगे। अमेरिका के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 दिनों की यात्रा पर मंगलवार को अमेरिका के लिए रवाना हो। उनके आगमन को लेकर अमेरिका ने भव्य तैयारियां की हैं। उनके भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ट्रेड इंडस्ट्री जैसे विभिन्न क्षेत्रों के 7,000 नामचीन लोगों को न्योता दिया गया है। ये पहला मौका है जब किसी राष्ट्राध्यक्ष के लिए अमेरिका ने इतने धूम धड़ाके से स्वागत की तैयारी करी। ये भारत का सौभाग्य है कि अमेरिका जैसा देश उसके किसी पीएम की स्वागत के लिए पल के बिछाड़े खड़ा हुआ है। विदेशी मामलों के जानकार इसे दुनिया में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। आज़ादी के 75 साल में ऐसा भव्य आयोजन किसी भारतीय के लिए अमेरिका ने कभी नहीं किया। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी को पीएम की कुर्सी से बेदखल करने के लिए अपने ही देश में विपक्षी दलों का एक कुनबा काफ़ी बेचैन है। अपनी पलटी मार छवि के बावजूद नीतीश कुमार भाजपा मुक्त भारत के लिए ठीक उसी दिन पटना में बैठक कर रहे हैं जिस दिन अमेरिका में भारत का डंका मोदी की वजह से बज रहा होगा। मोदी सरकार के खिलाफ जहर उगलने वाले कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी अमेरिकी प्रवास से 20 जून को ही स्वदेश लौट रहे हैं। ये भी गजब का संयोग है कि नरेंद्र मोदी जब गुजरात के सीएम थे तो वहाँ सांप्रदायिक दंगा हुआ। साल 2005 में नरेंद्र मोदी इन्वेस्टर्स मीट के लिए अमेरिका जाने वाले थे और आज वहीं अमेरिका उनके भव्य स्वागत का आयोजन कर रहा है, जिसने उस वक्त मोदी को वीज़ा देने से इनकार कर दिया था। अमेरिका के भारतवंशी मुस्लिम समुदाय ने भी मोदी को वीज़ा देने की मांग का विरोध किया था। अमेरिकी प्रशासन ने उनके विरोध को देखते हुए और अपने कानून का हवाला देकर नरेंद्र मोदी को वीज़ा देने से मना कर दिया था। अब साल 2014 में नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने तो सबके मन में ये शंका थी कि अब वीज़ा के मुद्दे पर अमेरिका का रुख क्या होगा। लोगों को आश्चर्य तब हुआ जब 2014 में पीएम मोदी तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से अमेरिका में मिले। उसके बाद की कंडीशन ये रही कि शायद ही कोई मौका ऐसा रहा हो जब अमेरिका ने मोदी के स्वागत में कोई चूक करी हो। अमेरिका को तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने कबूल किया कि नरेंद्र मोदी को वीज़ा ना देना उस पर हमेशा धब्बे की तरह रहेगा। अमेरिका ने जिस कानून का हवाला देकर 2005 में नरेंद्र मोदी पर बैन लगाया था, वैसा कभी किसी के साथ नहीं हुआ था। उससे पहले उस कानून के तहत किसी को वीज़ा देने से अमेरिका ने मना नहीं किया था। पीएम मोदी अमेरिका तो इस बीच कई बार आए गए, लेकिन इस बार उनकी पहली राजकीय यात्रा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन के नियंत्रण पर मोदी अमेरिका जा रहे हैं। उनकी यात्रा कई मामलों में मील का पत्थर साबित होगी। अमेरिकी कांग्रेस को मोदी दूसरी बार संबोधित भी करेंगे। व्हाइट हाउस में आयोजित विशेष रात्रि भोज में शामिल भी होंगे। पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित भी करेंगे। आज़ादी के बाद मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे जो अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित करेंगे। अभी तक किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने 2 बार अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित नहीं किया है। मोदी के अलावा विंस्टन चर्चिल और नेल्सन मंडेला ही ऐसे रहे हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों को संबोधित किया। अमेरिका पहुंचने के बाद अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र भवन में योग कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत होगा। कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोग समेत 1000 से भी ज़्यादा लोग आमंत्रित किए गए। स्वागत की औपचारिकता के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनकी द्विपक्षीय बैठक होगी। इस बैठक को लेकर चीन चौकन्ना हो चुका है। उसे डर है कि दुनिया के 2 बड़े देश एक साथ हो गए तो उसकी मोनोपोली खत्म हो जाएगी। सामरिक दृष्टि से बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। द्विपक्षीय बैठक के बाद राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन के साथ व्हाइट हाउस में वे रात्रि भोज करेंगे। इसके लिए 7000 लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। 23 जून को उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पीएम मोदी के लंच की मेज़बानी करेंगे। उसी दिन मोदी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम भी रखा गया है। वे रोनाल्ड रीगन बिल्डिंग एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर में अमेरिका के प्रवासी नेताओं की सभा को संबोधित करेंगे। लोकतंत्र में हर दल या उसके नेता को ये हक है कि वो किसी की भी मुखालफत कर सकता है। जिस दिन पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति और वहाँ की फर्स्ट लेडी के साथ लंच ले रहे होंगे, भारत में उनके खिलाफ गोलबंदी के तरीके तलाशे जा रहे होंगे। पटना में 18 विपक्षी दलों का 23 जून को जुटना एक मेला सा लगने वाला है, जिसमें कांग्रेस के 2 बड़े नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और खुद राहुल गांधी भी शामिल होंगे। ये भी संयोग है कि पीएम मोदी आज अमेरिकी यात्रा पर निकले हैं तो राहुल गांधी आज ही वापस लौटे। सवाल ये उठता है कि दुनिया के 2 बड़े देशों के राष्ट्राध्यक्ष मिलकर रक्षा से लेकर ट्रेड और टैलेंट को बढ़ावा देने के मुद्दे पर बात कर रहे होंगे। चीन जैसे भारत के दुश्मन देश के होश फख्ता हो रहे हैं और उसी नेता को हटाने की बात विपक्ष इस समय कर रहा है। वैश्विक संबंधों को प्रगाढ़ बनाने में पीएम मोदी ने अपने कार्यकाल में जितना बड़ा काम किया है, अब तक तो किसी ने किया नहीं था। बेवजह जिद और कुतर्क के आदी ना हो तो मोदी के मुखर आलोचक भी भारत की इस उपलब्धि पर अवश्य इतराएंगे। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।